अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग ट्रेन का पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें मैं उन क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ जो कि आईबीपीएस मेंस या फिर एसएससी सीजीएल मेंस में पूछे जाते हैं। यह क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें तो ये प्री लेवल के क्वेश्चंस नहीं है, ये आपके मेंस लेवल के क्वेश्चंस है। और इन क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं आपका कॉन्सेप्ट जो है, जो प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा हुआ था, उन कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज है। बट ये क्वेश्चन थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन है। दैट मीन्स वी कैन से कि ये जो क्वेश्चन है आपके मेंस लेवल के क्वेश्चन है। आपको प्री में इस तरह के क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। तो आज मैं हाई लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ आपसे ट्रेन के पार्ट नंबर 3 में। इसके पहले हमारे 2 सेशन हुए थे, इसमें मैंने बेसिक पूरा समझाया हुआ था। उसके बाद हमारा सेकंड सेशन जो हुआ था, इसमें मॉडरेट लेवल क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किए हुए थे। आज हमारा थर्ड सेशन से जो सेशन है उसमें आपके हाई लेवल के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सेशन की शुरुआत करते हैं। एक बार और गुरुकुल एकेडमी की ओर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो फटाफट अगर यू आर रेडी है तो एक बार थम्स अप शो कर दीजिए। सेशन की शुरुआत करते हैं। ठीक, ओके, सेशन की शुरुआत करते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। जो क्वेश्चन अभी आपको ऑन स्क्रीन दिखाई दे रहा है, उसी क्वेश्चन को हम लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन क्या दिया गया है उस क्वेश्चन के लिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि भाई ये क्वेश्चन क्या है एक्चुअल में। देखो, ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन में आपका बेसिक लेवल बहुत अच्छे से चेक किया जाता है और कहीं ना कहीं आप शॉर्टकट का भी यूज करेंगे, बट वो शॉर्टकट कहीं ना कहीं इतना आपका फेवरेबल नहीं है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सेशन की। ओके, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग शुरुआत करते हैं, तो आपका टाइमर स्टार्ट होता है राइट नाउ। ठीक है, टाइमर ऑलरेडी मैंने क्यों दिया है इस बार इन क्वेश्चंस में, आप क्वेश्चन को नोट डाउन करो। इसलिए अभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि ये क्वेश्चन 30 सेकंड का क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक, ये क्वेश्चन जो आपका 1 मिनट का क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो तो चाहे किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो आप। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बेसिक चेक किया जाए कि आप कितने अच्छे बेसिक में, और उसी के ऊपर हमारा क्वेश्चन है। क्लियर? फटाफट यू आर रेडी हैं। ठीक, एक बार और सिस्टम को चेक कर लेता हूँ, सिस्टम क्या है हमारा। ठीक है, ओके, ठीक, ओके, करेक्ट है, कोई बात नहीं, नो इश्यू। चलिए फटाफट क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको यहाँ पे। देखिए, ए 60 किलोमीटर की दूरी को आंशिक रूप से ट्रेन से और कार से यात्रा करता है तो उसे कुल 8 घंटे का समय लगता है। क्लियर है? यदि वह 120 किलोमीटर ट्रेन से यात्रा करता है और शेष वह कार से यात्रा करता है। ठीक है, अगर ये इस तरह का क्वेश्चन से 120 किलोमीटर ट्रेन से गया है और आपका यहाँ पे जो भी दूरी बचेगी उसको किससे गया, फिर वो आपका कार से गया, तो उसको टोटल 8 घंटे लगे। यदि वह 200 किलोमीटर ट्रेन से यात्रा करता है तथा शेष कार से, तो उसे 20 मिनट अधिक लगते हैं। तो कार की चाल ज्ञात करना, ये हमारा क्वेश्चन है। देखो, एक पहली मेथड तो मेरे पास ये है यहाँ पर कि मैं यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर लूँ। ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे कि आप ऑप्शन का यूज करो, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे सेटिस्फाई होता है तो उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्लियर है? एक पहली मेथड ये। दूसरी मेथड ये है आपका यहाँ पर बेसिक चेक किया जाए कि आप बेसिक से क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। देखो, अगर मैं यहाँ पे 2 इक्वेशन बनाना चाहूंगा तो मैं क्या कह सकता हूँ आपका यहाँ पे कि देखो टोटल 8 घंटे दे रखे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा आपका कि T1 प्लस T2 जो रहेगा वो टोटल कितना रहेगा आपका 8 घंटे रहेगा। ये बात सबको क्लियर है? तो इसी को मैं किस फॉर्म में लिख रहा हूँ आपका यहाँ पे, जो क्वेश्चन हमारा दिया गया उसी फॉर्म में। तो देखिए, मैं कहीं ना कहीं इक्वेशन इस तरह से बना सकता हूँ इसकी। तो बेसिक से जाएंगे, इसमें आपका कोई शॉर्टकट यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं? क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन। देखिए, अगर मैं कहता हूँ कि आप 120 किलोमीटर किससे गए हो, ट्रेन से 120 किलोमीटर। अब ट्रेन जो है, उस ट्रेन की मैंने स्पीड क्या मान ली आपकी यहाँ पे, टी मान ली। क्लियर ये बात सभी को? तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कोस क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, टाइम हो जाएगा, प्लस अब 120 तो आप चले गए, बची कितनी आपकी 600 में सभी, तो आप कहोगे सर 480 बची हुई। तो अगर 480 यहाँ पर बची है तो ये किससे चल रहा है, कार से। तो दोनों का जो टोटल रहेगा कितने घंटे हो गए आपके, 8 घंटे। कोई डाउट ठीक है किसी को? ठीक, अब नेक्स्ट वाले अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान देता हूँ तो एक इक्वेशन नंबर सेकंड और बनेगी आपकी। आप 200 किससे गए इस बार, ट्रेन से। क्लियर है? तो आपने यहाँ पे लिखा कि ये 200 जो है, ये आप 200 किससे जाते हो, ट्रेन से जा रहे हो। ठीक है, 200 किससे जा रहे हो आप लोग, ट्रेन से। क्लियर है? और प्लस अगर मैं कहता हूँ तो यहाँ पे जो बच गया आपकी 400 किससे जाओगे आप, कार से। तो आपको कितने घंटे लग रहे हैं, 8 घंटे से 20 मिनट अधिक। तो 8 घंटे 20 मिनट कैसे लिखोगे, 8 और 20 को आप कैसे लिखोगे, तो 20 जो हो गया आपका यहाँ पे, 60 का कितना है आपका यहाँ पे 1/3 है। क्लियर है भाई? 60 का कितना हो गया, 1/3। तो 8 से 1/3, तो 8 से कितना हो जाएगा ये आपका, 8 से 1/3, तो 8 से 24 और 25। तो इसको कहीं ना कहीं मैं क्या लिख सकता हूँ आपको, 25/3 हावर।
ये क्या होगी इक्वेशन नंबर सेकंड। कोई डाउट है क्या? क्लियर है ये बात सभी को? आई थिंक क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे यहाँ पर, तो मुझे क्या चाहिए, देखो कार की चाल चाहिए। अगर कार की चाल हम लोग को चाहिए तो मैं कहीं ना कहीं क्या करूँ, ट्रेन की जो आपकी स्पीड है, इस ट्रेन वाली इक्वेशन को मैं बैलेंस कर देता हूँ। कार की चाल अगर मुझे चाहिए तो मैं ट्रेन वाला जो भी इक्वेशन है उसको मैं क्या कैंसिल आउट करता हूँ। तो अगर यहाँ पर 120 लिखा हुआ और यहाँ पर 200 है, तो आप किसका मल्टीप्लाई कर लोगे? तो देखो अगर यहाँ पर आप 300 का मल्टीप्लाई करते हो इस वाली इक्वेशन में, ठीक है, तो कितना होगी 600, तो 12×5 = 60, आप यहाँ 5 का मल्टीप्लाई कर लो, तो ये वाली जो वैल्यू रहेगी ये तो कट जाएगी। कोई डाउट है क्या? ये वाली वैल्यू कट जाएगी। तो पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, इसी भी नहीं कर रहे हैं, पूरी इक्वेशन, ठीक, होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया मैंने। अब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 48 × 5 हो गए, तो देखते कितना हो गया, देखो 0 हो गया ये तो आपका यहाँ पे, तो इसको आप लिखोगे 0, ठीक है। अरे सर तो 8×5 = 40 और कितना हो जाएगा, अगेन कितना लिखोगे आप इसको, तो ये क्या हो गया मेरे पास यहाँ पे 0 हो गया है, ठीक है। देखो यहाँ पर तो ऑलरेडी लिखा हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको इतना 0 और ये 8×5 = 0 और 5×20 = 2400, ठीक है। और 24 कितना हो गया सी, इधर कितना हो जाएगा 8×40। यहाँ पर सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हो गया कितना आपका 1200 प्लस बटन क्या हो गया आपका सी, इधर कितना हो जाएगा आपका 25 से कितना हो गया 75 और 3 से जाएगा, तो ये 25 से बचेगा यहाँ पे। क्लियर है बात? कोई डाउट तो नहीं? ठीक, आप थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। इसको मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो आप इसको यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हो। तो आप क्या करोगे यहाँ पर, देखो डायरेक्टली अगर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ यहाँ पे, तो आप लोगों ने क्या किया यहाँ पे, इस क्वेश्चन को तो क्रॉस मल्टीप्लाई और कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, ओके सो सॉरी, ठीक ठीक, ओके 1 मिनट, ठीक है। देखो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो 2400 में से आप 1200 घटाओगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, ये 1200, ठीक है। और 1200 बटे क्या हो जाएगा आपका सी, ठीक है। अगर 2400 में से 1200 घटाओ तो 1200 बटे सी हो गया, इधर कितना हो गया 24, 40 में 25 गया आपका, तो ये कितना बचेगा आपका 15, ठीक। तो सी इक्वल टू हमारे पास कितना निकल गया है, तो सी इक्वल टू हो जाएगा आपका इतना 1200 बटे में कितना 15, तो 15×8 = 20, मतलब कितनी हो जाएगी 80। तो कार की जो स्पीड आई है आपकी निकल के, तो कार की स्पीड कितनी हो जाएगी आपके यहाँ पे 80 km/h। कोई डाउट है क्या? आई थिंक क्लियर हो क्या होगा? क्लियर है भाई। क्वेश्चन क्या था, थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन था, दैट्स वाई हम लोग को भी थोड़ा समय लग गया इसमें। क्लियर है बात सभी को? क्लियर सारे लोगों को? एक बार रिपीट करें। ओके, आप क्वेश्चन को पॉज करके देख लेना, ठीक है। वीडियो को पॉज करोगे तो आपको एक बार और सॉल्यूशन आप देख लें, ठीक है। तो कार की जो स्पीड हो जाएगी 80 किलोमीटर हो जाएगी। इसको ज़्यादा डिटेल ट्रायल से लगा सकते हो आप लोग, बट हमारे पास में क्या है, थोड़ा सा ऑप्शनली हम लोग को 4 ऑप्शन रहेंगे, चारों को चेक करना होता है। क्लियर सारे लोगों को? ओके, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की और बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक, क्वेश्चन आज बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन लिए गए, ठीक। फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करो। ये रहा टाइमर आपके लिए, सॉल्व करते चलो यार। एग्जाम पॉइंट ऑफ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इतने अच्छे क्वेश्चन से, बहुत हाई लेवल क्वेश्चन है ये। आपका एसबीआई और आपका आईबीपीएस के पीओ मेंस में, क्लर्क मेंस से पूछे जाते क्वेश्चन, और हो सकता है आपका एसएससीजीएल के क्वेश्चन हो सकते हैं कभी कभी। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? जल्दी फटाफट सॉल्व करो। बनाओ क्वेश्चन, हो गया। चलो टाइमर एंड करते देखो। क्वेश्चन में क्या दिया गया, एक एक्सप्रेस ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। क्या स्पीड दे रही है उसकी 100, और वह प्रति 75 किलोमीटर जाने पर 3 मिनट का स्टॉप लेती है। और दूसरी लोकल ट्रेन 500 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, और वह प्रत्येक 25 किलोमीटर जाने के बाद 1 मिनट का स्टॉप लेती है। यदि दोनों ट्रेन समान समय पर चलती है तो लोकल ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन के 600 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए लिए गए समय में कितनी दूरी तय करेगी? आर्य वसन, ठीक। ओके, देखो अब हमारा क्वेश्चन ये है कि 2 ट्रेन जा रही है, एक है आपकी एक्सप्रेस ट्रेन और एक कौन सी लोकल ट्रेन। दोनों के बारे में ये कहा गया, देखो क्वेश्चन में, कि एक्सप्रेस ट्रेन जो कैसे चल रही है आपकी 100 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है। क्लियर? आर्य वसन 100 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है, और क्या कर रही है आपका 75 किलोमीटर जाने पर क्या करती है, 3 मिनट का समय लेती है। क्लियर है बात समय? तो अब इसका देखते भैया इसका टोटल समय कितना हो गया है, ठीक। आर्य वसन ओके, देखो तो मैं यहाँ पे कहता हूँ, देखो कि अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे कि देखो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना दे रखा है 600। क्लियर? अब एक्सप्रेस ट्रेन की बात करते हैं। एक्सप्रेस ट्रेन की अगर आप बात करते हो तो एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में क्या कहा गया, देखो कि ये 100 किलोमीटर की स्पीड चलती है, ठीक है।
और 100 किलोमीटर की स्पीड चलेगी तो क्या हो रहा है आपका यहाँ पे 75 किलोमीटर पे क्या कहती है आपका यहाँ पे 3 मिनट का क्या लेती है स्टॉप लेती है। स्टॉप कितने का उसका 3 मिनट का, कोड आउट है। अरे सर तो यहाँ पर देखो इसको टाइम कितना लगेगा, तो इसका टाइम भी हो जाएगा अगर मैं टाइम कैलकुलेट करता हूँ इसको, तो यहाँ पर कितना हो गया देखो कि 600 डिवाइड बाई कितना होगा आपका 100, तो 6 घंटे तो ये हो गए आपके। अब साथ में क्या हो रहा है 75 किलोमीटर जाने पर क्या होगा आपका यहाँ पे 3 मिनट का स्टॉप है, तो टोटल आपके स्टॉप कितने हो गए, तो नंबर ऑफ स्टॉप अगर आप निकालोगे यहाँ पे तो कितना करोगे आपको यहाँ पे तो 600। ठीक है, नंबर ऑफ स्टॉप अगर मैं निकालना चाहूँ यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे देखो कि अगर नंबर ऑफ स्टॉप की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर हो गया आपके कितने 600, और 600 डिवाइड बाई कितना करोगे आप लोग 75, कितनी बार कटेगा आपका यहाँ पे 8 बार। आ रहे हो सर, तो 8 स्टॉप आपके हैं, पर जो लास्ट वाला स्टॉप है जैसे कि अगर आप ये काउंट करते हो यहाँ पर तो ये पहला हो गया, ठीक, यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा चौथा, इस तरह से चलोगे तो लास्ट वाला जो स्टॉप रहेगा ये स्टॉप नहीं है। ठीक है, इसको आप लोग स्टॉप में काउंट नहीं करेंगे। अगर स्टॉप नहीं है तो फिर देखते हैं टोटल हमारे स्टॉप कितने हो गए 7 स्टॉप। तो टोटल अगर स्टॉप की बात करते हैं हम लोग तो टोटल स्टॉप कितने हो गए आपके यहाँ पे, तो टोटल स्टॉप हो जाएंगे आपके कितने बराबर आपका 8 - 1 बराबर में कितने हो गए 7, और 7 इंटू में 3 बराबर कितना हो जाएगा आपका 21 मिनट यहाँ पर लगेगा। क्लियर है, तो अगर यहाँ पर टाइम देखोगे टाइम कितना हो गया आपका यहाँ पे, तो टाइम हो जाएगा आपका कितना आपका यहाँ पे 6 घंटे 21 मिनट। क्लियर है, ये क्या हो गया टोटल टाइम हो गया। ये किसको लगेगा एक्सप्रेस ट्रेन को लगेगा। क्लियर है, अब दूसरी लोकल ट्रेन किस तरह की यहाँ पे 50 के हिसाब से चल रही। क्लियर है, कोई बात कोई डाउट तो नहीं किसी को। ठीक, अगर 50 के हिसाब से जा रही है आपके यहाँ पे तो फिर मुझे क्वेश्चन में ये कहा गया देखो आपसे 50 के अकॉर्डिंग जाती है, तो आपको क्या कहा यहाँ पे कि इतने ही समय में ये वाली ट्रेन आपकी लोकल ट्रेन कितनी दूरी तय करे। तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ कि लोकल के द्वारा, ठीक है, तय दूरी, तो लोकल के द्वारा तय दूरी कितनी हो जाएगी आपकी यहाँ पे, तो उसकी अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे देखो कि 50 के हिसाब से चलेगी वो। ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर्स, तो कितने घंटे चलिए 6 घंटे। ठीक है, तो आपकी यहाँ पे दूरी कितनी हो जाएगी, तो दूरी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे दूरी हो जाएगी देखो कितना आपका 50 इंटू 6 बराबर कितना हो गया आपका 300। अब ये 21 का और खेल बचा है। अब 21 का खेल क्या बचा है देखो आपको यहाँ पे कि उसने ये कहा आपको यहाँ पे कि 25 किलोमीटर जाने के बाद 1 मिनट का स्टॉप लेती है। क्लियर, 25 किलोमीटर जाने के बाद क्या हो रही है 1 मिनट का स्टॉप ले रही है आपका। तो हमारे पास टोटल स्टॉप कितने हो रहे हैं आपके यहाँ पे, तो टोटल स्टॉप अगर आप देखते हो तो टोटल स्टॉप किसमें आपका यहाँ पे इस 300 दूरी में, टोटल स्टॉप बराबर कितना हो जाएगा 300 और बटन कितना हो गया आपका 8। ठीक है, तो कितनी बार कटेगा आपका यहाँ पे, तो 8 दूनी 16 8 3 24। क्लियर है, ओके। ठीक है, तो 300 किलोमीटर में है तो कितने स्टॉप हो गए उसके आपके देखोगे तो देखिए देखो आपके यहाँ पे हो जाएंगे कितने 8 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो 8 3 कितना हो गया 24, 8 3 24। ठीक है, सॉरी और 25 के हिसाब से सॉरी तो टोटल अगर आप स्टॉप कैलकुलेट करोगे यहाँ पर तो 300 और बटे कितना होगा आपका 25, तो 25 हाँ ठीक है 10 बार जाएगा 250 और ये कितनी बार कटेगा आपका 12। तो टोटल स्टॉप कितने हो गए आपके 12 स्टॉप हो गए। अब 12 स्टॉप का टाइम कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा कितना आपका 12 मिनट। क्लियर, अब 12 मिनट आपके ये हो गए तो 6 और 21 है तो आपके कितने मिनट और बचेंगे, अभी आपके 10 मिनट और बचे। 10 मिनट आपका शेष बचा है तो 10 मिनट क्या हो गया आपका शेष हो गया, शेष क्या हो गया आपका ये टाइम हो गया। तो इसमें किस हिसाब से लेके आपकी देखो तो इसमें जो दूरी तय हो जाएगी तो दूरी कितनी हो जाएगी आपके यहाँ पे, तो दूरी की और बात कर लेते भैया। देखो 50 किलोमीटर चलती है 60 मिनट, 50 किलोमीटर चलेगी किसमें आपका 60 में, तो 10 मिनट में कितना चलेगी यहाँ पर वो देख लेते हैं। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो 6 से अगर आप कैंसिल आउट करोगे 6 से 2 6 6 9 की 14 6 8 48, तो 8 आपके यहाँ पे किलोमीटर और मान लेते हैं अपन लोग। ठीक है, 8 किलोमीटर और चलेगी तो कुल दूरी आपकी कितनी हो गई आपकी, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी आपकी यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूँ। तो टोटल अगर आप डिस्टेंस मानोगे तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 300, तो वो क्लियर है। तो टोटल डिस्टेंस है 308 किलोमीटर। आई थिंक क्लियर है। ठीक, सारे बच्चों क्लियर, ओके वेरी गुड। आ रहे बस समझ में। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की और बढ़ते, एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में।
बराबर सॉल्व करते चलो। क्वेश्चन बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करो, जितने हो जाए उतने करो करो क्वेश्चंस भाई। कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, आप फटाफट सॉल्व करते चलो। करो यार क्वेश्चंस, जितना जल्दी क्वेश्चंस हो जाए तो सॉल्व करते चलो। ओके देखो क्वेश्चन को शुरुआत करवाता हूँ। देखो क्या दिया गया क्वेश्चन में आपको यहाँ पे, ए बी और सी दिल्ली से गोवा की ओर 10 बजे, 11 बजे और 12 बजे क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटे, 4 किलोमीटर प्रति घंटे और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते। रास्ते में बी ए को सी के पास एक संदेश के लिए भेजता है। सी संदेश कितने बजे प्राप्त करेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो अगर क्वेश्चन ऐसा है तो मैंने यहाँ पे लिखा कि एक बंदा कौन है, ए है, एक बी है और एक कौन है, सी है। ठीक है, अब देखो इनका टाइमिंग भी क्या दे रखा है यहाँ पे कि ये चलेगा आपको इतना 10 बजे, ये 11 बजे और ये कितने बजे चलेगा आपका 12 बजे। ठीक है यहाँ तक। अब इसकी स्पीड दे रखी है आपको कितनी, 3, 4 और इसकी कितनी होगी 5। क्लियर है। तो अब हम लोग ये मान के चलते हैं, देखो दिल्ली से जो गोवा है उसकी अगर मैं दूरी मानता हूँ 3 और 4 का आप एलसीएम कितना निकालोगे यहाँ पे 12। ठीक है, तो ये मैंने ये मान लिया कहीं ना कहीं इसकी जो दूरी होगी कितनी होगी आपकी यहाँ पे 12 किलोमीटर, ये 12 यूनिट हो गई। ठीक है, अगर 12 यूनिट इनकी डिस्टेंस है तो आप सॉल्व करते देखो। क्लियर है। अब यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ इस तरह से, ठीक है, ये क्या है आपका यहाँ पे दिल्ली है, ये क्या हो गया आपका दिल्ली और ये क्या हो गया आपका यहाँ पे गोवा। क्लियर, एक दिल्ली एक गोवा। तो अब अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे देखो ए, ये ए है यहाँ से, तो ए चलेगा जब 3, तो देखो क्या कहा गया आपको यहाँ पे कि अगर ये 3 यहाँ पे इस तरह देखो यार कि टोटल अगर ये 12 यूनिट चले होंगे तो यहाँ पे कहीं भी मैं मान लेता हूँ कितनी आपकी 12 यूनिट। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ये ए है तो ये यहाँ से गया और यहाँ पे इधर चले। ठीक है, तो यहाँ पर ए भी पहुंचा होगा तो उस समय क्या होगा, बी भी पहुंचा होगा। क्लियर है। तो देखो जो 10 बजे चलेगा वो 10 बजे चलेगा तो वो कितने घंटे चलेगा आपके यहाँ पे, तो वो चलेगा आपका 3 के अकॉर्डिंग 4 घंटे। तो कितना होगा 3 कितना होगा 12। क्लियर है। और जो 11 बजे चलेगा वो किस हिसाब से 4 के अकॉर्डिंग 3 घंटे चलेगा, तो वो भी कितना चलेगा आपका 12 यूनिट। ठीक है, तो 4 घंटे चला है, 10 से 4 कितने हो जाएंगे फिर 2 बजे, तो ये 2 बजे क्या होंगे आपके यहाँ पे ए और बी क्या होंगे, एक साथ होंगे। क्लियर है, एक साथ होंगे। ये बात सबको क्लियर हो रही है, आ रही है बस समझ में। अब देखो जो सी है वो सी कितने बजे चला आपका 12 बजे, तो 12 बजे से 2 बजे तक चलेगा तो 12 बजे चलेगा ये। तो अगर सी आपका यहाँ पे 12 बजे चलता है, देखो सी क्या है, ये 12 बजे स्टार्ट होगा। अगर ये 12 बजे स्टार्ट होगा तो क्या चलेगा 2 घंटे चलेगा ये। तो ये कितनी दूरी तय कर लेगा आपका यहाँ पे, तो ये करेगा 2 इंटू में 5 बराबर कितना हो गया 10 यूनिट। अगर ये 10 यूनिट चल चुका होगा, अब देखो अगर 10 मिनट, तो ये कहीं ना कहीं कहा गया होगा, ये यहाँ पे आ गया होगा रास्ते में, यहाँ पर कौन आ गया आपका सी। क्लियर है। अब मुझे यहाँ पे दोनों के बीच का शेष दूरी कितनी हो गई, तो आप यहाँ पे लिखोगे तो शेष जो दूरी है वो शेष दूरी कितनी रहेगी आपके यहाँ पे भाई 2 किलोमीटर या 2 यूनिट। क्लियर है। अब इस 2 यूनिट को कौन ट्रेवल करेंगे, इधर से आएगा आपका कौन बी और इधर से आएगा सी। तो बी की स्पीड 4 है और सी की कितनी है आपकी 5 है। क्लियर है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन सारे जुड़ेगी। तो इनका अगर मैं टाइम देखता हूं तो टाइम कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे कि 2 यूनिट की दूरी है, तो आपका होगा 5 और 4 कितना होगा आपके 9 और मिनट में अगर चेंज करोगे इंटू कितना हो जाएगा आपका 60। ठीक है, तो ये कितना होगा आपका 120। क्लियर है। अब 120 और बटन कितना हो गया आपका यहाँ पे, अच्छा ए को भेज रहा है, ओके ए, तो ए कितना हो जाएगा आपका टोटल इनका डिस्टेंस कितना हो गया आपका अब 8। ठीक है, स्पीड कितनी होगी 8, तो हो जाएगा 120 बटे कितना हो गया आपका 8, तो 8 से कैंसिल आउट करोगे तो 8 कम 8 हो गया और 8 5 कितना हो जाएगा 40, मतलब 15 मिनट। ठीक है, तो वो कब संदेश देगा, तो वो संदेश देगा 2:15 पर। ठीक है, ये क्या होगा आपका संदेश प्राप्त हो जाएगा। क्लियर सारे लोगों को, तो 2:15 पे क्या इनका टोटल आपका यहाँ पे एक दूसरे को संदेश दे देंगे। आई थिंक क्लियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्लियर सारे लोगों को। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाओ। क्लियर, फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आपका टाइमर स्टार्ट होता है राइट नाउ। जल्दी से करो एक क्वेश्चन सॉल्व, करते चलो क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करो यार क्वेश्चन।
देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया, आप शुरुआत करते देखो। एक ट्रेन स्टेशन ए से एक निश्चित चाल से स्टेशन बी की ओर चलती है और 100 किलोमीटर चलने के बाद एक ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है। वह वास्तविक चाल का 4/5 से चलती है और स्टेशन बी पर 45 मिनट की देरी से पहुंचती है। यदि एक्सीडेंट 50 किलोमीटर और आगे होता तो वह स्टेशन बी पर 30 मिनट की देरी से पहुंचती। ठीक है, तो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी क्या है? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। क्लियर है? ओके, देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको यहाँ पे कि अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पे ट्रेन क्या है, ये एक स्टेशन है आपका यहाँ पे ए और एक स्टेशन मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया आपका बी। ठीक है, ए और बी 2 स्टेशन हो गए। अब नेक्स्ट में आ जाओ। देखो अब मैंने ये कहा आपको कि यहाँ से यहाँ तक 100 किलोमीटर आप चले हो। कितना चले हो आप लोग यहाँ तक? 100 किलोमीटर। ठीक है, तो अगर आप 100 किलोमीटर चलते हो तो यहाँ पर कोई एक्सीडेंट हुआ क्या? नहीं। अब फिर आगे हम लोग ये कह रहे हैं आपका कि जब एक्सीडेंट हो गया तो यहाँ से आप चलते हो तो अब आपकी स्पीड क्या हो गई? पहले वाली जो स्पीड थी उस स्पीड का 4/5। क्लियर है? अब अगर ये वाला स्टेशन यहाँ पर है तो यहाँ पर एक और भी है, तो ये कौन सा आपका 50 किलोमीटर और आगे है। क्लियर है? तो अगर ये यहाँ पर आपका स्टेशन होता है यहाँ पे, तो यहाँ से स्पीड क्या हो जाती है आपकी यहाँ पे? तो ये जो स्पीड होती है 4/, कितनी होती है? 5। और यहाँ पर होता तो ये कितना होता है आपका यहाँ पे? तो 4/5 स्पीड हो गई। तो यहाँ पर जो समय लग रहा है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, तो ये टाइम कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक का टाइम? तो ये जो टाइम है वो कितनी लेट है आपकी यहाँ पे? तो वो जो लेट है आपकी कितनी आपका? तो वो है आपकी 45 मिनट की देरी पर। कोई डाउट है क्या? अब अगर 50 किलोमीटर और आगे होता आपका तो यहाँ से तक कितना डिस्टेंस आपको यहाँ पे, अब कितना टाइम लग रहा है आपका यहाँ पे? तो वो जो हो रहा है आपका कितना है आपका? 30 मिनट की देरी से। क्लियर है बात सभी को? अब मुझे ये बताओ, देखो बहुत सिंपल सी बात मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जो 15 मिनट का आपका डिफरेंस आया है, ये 15 मिनट का डिफरेंस क्यों आया आपका यहाँ पे? कि ये जो दूरी थी यहाँ से तो यहाँ तक शिफ्ट हो गई अब 50 किलोमीटर। तो इनके शिफ्ट होने की वजह से क्या हो गया आपका यहाँ पे? जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस में, तो जो टाइम है उसमें कितने का आपका अंतर आ गया आपका यहाँ पे? वो जो अंतर आया है आपका वो है 15 मिनट का अंतर। तो आप क्या देखते हो यहाँ पे? देखो कि 4/5 जो, अगर मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ कि 4/5, ठीक है, अगर आप इसको अनुपात में मेंशन करना चाहोगे तो आप ऐसे लिख दो। ठीक, कैसे लिखोगे कि 4/5, ठीक है, और यहाँ पर जो अंतर दे रखा है वही क्या है? इनके बीच का डिफरेंस है। तो 4/5 अगर 4 की स्पीड चलती है तो पहले कितना होगा आपको? 45 मिनट लेट। अब कितना हो गया आपका? 30 मिनट लेट। क्लियर? तो यहाँ पर कितने का अंतर है? 15 मिनट का। क्लियर? तो यहाँ पर कितने अंतर है आपका यहाँ पे? तो ये 1 अनुपात अंतर है। सीधी सी बात समझ में आई? क्लियर? तो अपन क्या लिख सकते हैं आपका कि 1 अनुपात बराबर कितना हो रहा है यहाँ पे? तो 1 अनुपात बराबर आप लिखो कितने? 15 मिनट। क्लियर है? तो अब सीधी सी बात मुझे ये बताओ कि अगर 1 अनुपात बराबर 15 मिनट है आपका यहाँ पे और 1 अनुपात की वैल्यू अगर 15 है तो 4 अनुपात की वैल्यू कितनी हो गई? 4 अनुपात की वैल्यू आप कितना लिखोगे यहाँ पे? तो 4 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? डायरेक्ट लिखोगे 4 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? सीधे से फटाफट बता दो। क्लियर है? अब 4 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? 60 मिनट। क्लियर है? अब एक और सिंपल सी चीज देखो, अब एक चीज का और डिस्कस कर लेते हैं अपन लोग यहाँ पर। वही डिस्कस ये कर रहा हूँ कि ये जो आया आपका 1 अनुपात का अंतर, वो क्यों आया था आपका यहाँ पे? वो 1 अनुपात का अंतर जो है इस 50 के बराबर होगा। क्लियर है? तो यहाँ से आता का टोटल डिस्टेंस कितना हो गया आपका? 4 अनुपात। तो अगर मैं कहूँगा तो 1 अनुपात जो है उस 1 अनुपात के बराबर कितना हो रहा है आपका यहाँ पे? तो वो हो जाएगा कितना आपका यहाँ पे? 50 किलोमीटर। ठीक है, तो 4 अनुपात बराबर कितना होगा? तो 4 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी? 4 अनुपात कितना हो गया आपका यहाँ पे? तो ये हो जाएगा आपका कितना यहाँ से यहाँ तक का? तो ये हो गया आपका 4 अनुपात की वैल्यू कितनी? 200 किलोमीटर। क्लियर है? अब टोटल मुझे डिस्टेंस चाहिए, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का कह रहा हूँ मैं, ये लेके आपका यहाँ तक, तो ये जो पॉइंट है इससे यहाँ पर कितना होगा 200, तो टोटल डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा? तो टोटल जो डिस्टेंस हो गया आपका वो टोटल डिस्टेंस मेरे पास हो जाएगा। देखो ये 4 जो है यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक कितनी? 5। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी आपकी कितनी? आपकी 100 पहले थी प्लस आपकी बीच में 50 और कितनी हो गई आपकी? 200। तो कितनी हो जाएगी आपकी टोटल डिस्टेंस? 350 किलोमीटर। कोई डाउट है क्या? आई थिंक आ गया होगा समझ में। क्लियर सारे लोगों को? यस और नो? क्लियर है? फटाफट बताओ यार, क्लियर हो तो आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट?
कोई डाउट है क्या? जल्दी से बताओ। ठीक, ओके चलो तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में और आ जाओ, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन में लिखो, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को फटाफट नोट करो यार, क्या क्वेश्चन में दिया गया आपका। ये टाइमर स्टार्ट होता है। करो करो क्वेश्चन, ओके। आपका टाइमर एड होता है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको यहाँ पे। देखो, एक ट्रेन स्टेशन ए से एक निश्चित चाल से स्टेशन बी की ओर चलती है। 30 किलोमीटर चलने के बाद ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है और वह वास्तविक चाल का 4/5 से चलती है और स्टेशन बी पर 45 मिनट की देरी से पहुंचती है। यदि एक्सीडेंट 18 किलोमीटर आगे होता तो वह स्टेशन बी पर 36 मिनट की देरी से पहुंचती। तो ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो पहले वाला जैसा क्वेश्चन था वैसे कैसे क्वेश्चन है। अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ तो मैंने इसको कैसे लिखा आपका यहाँ पे, ये इस तरह से लिखिए। ये एक स्टेशन ए है तो ये कौन सा आपका यहाँ पे बी है। अब क्या हो रहा है आपका, देखो 30 किलोमीटर चलने के बाद एक्सीडेंट हुआ, तो यहाँ से ज्यादा चली होगी तो यहाँ पर कितना हो गया उसका 30 किलोमीटर। क्लियर है। अब अगर 30 किलोमीटर हो जाता है तो यहाँ पर क्या आती है अभी उसकी, देखो कि 4/5 की चाल से चलने लगती है वो। कोई डाउट है क्या? अब आगे ये कहा कि अगर 18 किलोमीटर आगे एक्सीडेंट होता है, यहाँ से कहा तक यहाँ तक, ठीक है, तो यहाँ पर कितना डिस्टेंस उसका 18 किलोमीटर। अगर 18 किलोमीटर होता तो अब क्या टाइमिंग पहुंचती, देखो यहाँ पर अगर आप होती है तो ये इसके अकॉर्डिंग कितना उसको टाइम लगा है आपका। तो पहले अगर पहुंचे तो 45 मिनट की देरी से। क्लियर। और यहाँ से अगर आप यहाँ तक जोड़ते हो तो ये कितना हो गया उसका आपका यहाँ पे 36 मिनट लेट। क्लियर है, आ रही बात समझ में सभी लोगों को। तो सीधी सी बात देखो, एक बहुत सिंपल समझ में आई आपको। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये ट्रेन जब यहाँ तक चलेगी और यहाँ से चलने के बाद क्या होता है आपका, यहाँ पे 4/5 से चलती, मतलब पहले 5 रहेगी फिर कितनी हो गई उसकी 4 हो गई। क्लियर। अब वो यहाँ से तक 18 तक तो और आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर भी सेम चल रही 5 से, फिर अब 4/5 से फिर चलने लगती है। कोई डाउट है क्या? आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, देखो कि अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ उसमें कि 4/5 और यहाँ पर क्या हो रहा है इसका अनुपात है। क्लियर है। तो ये टाइम में कितने का अंतर हो रहा है आपका यहाँ पे। तो देखो अगर टाइम का अगर मैं यहाँ पे अनुपात देखता हूँ तो पहले कितना था आपका यहाँ पे 45 और बाद में कितना लगने लग गया उसको 36। क्लियर। ये एक तरह से आपका इक्वल डिस्टेंस वाला ही फॉर्मूला है एक तरह से डायरेक्टली। तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का हो रहा है आपका, तो 36 और 45 कितना हो गया 9 मिनट का। क्लियर है। अब मुझे ये बताओ यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 1 अनुपात का। तो मैं कह सकता हूँ कि 1 अनुपात जो है उस 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो रही है आपकी, तो 1 अनुपात बराबर हो जाएगा आपका कितना, आपका यहाँ पे 9 मिनट। क्लियर है बात सभी को। अगर 1 अनुपात बराबर आपका 9 मिनट है तो अब फिर सीधा सा एक और बात बताओ यहीं पे कि वो 1 अनुपात कितने किलोमीटर बराबर था आपका यहाँ पे। तो आप कहोगे कि 1 अनुपात जो है उस 1 अनुपात की जो वैल्यू हो रही है वो कितनी आपकी यहाँ पे, तो वो हो जाएगी कितनी आपकी 18 किलोमीटर। ठीक। तो अब यहाँ से तक कितने अनुपात चली है गाड़ी, तो 4 अनुपात चलेगी टोटल। और यहाँ से तक कितना हो गया 5 अनुपात। तो 4 अनुपात की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, तो 4 अनुपात की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपका 18 × 4, 18 से कितना हो गया आपका 72 किलोमीटर। ठीक। तो अब मुझे क्या चाहिए आपका टोटल डिस्टेंस चाहिए। तो टोटल डिस्टेंस की अगर आप बात करते हो यहाँ पर, तो टोटल डिस्टेंस कितना होता है, देखो कि 30 तो पहले का, बात का यहाँ पे 18। अब देखो अगर 18 को बात इंक्लूड करते हैं डायरेक्टली आप 5 की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, हरे वसन। और प्लस फिर कितना हो गया आपका नेक्स्ट में, तो एक और वैल्यू कौन सी आपकी यहाँ पे 18 × 72। अब टोटल काउंट करोगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 8 और 2 10। ठीक है, ठीक है, 8 2 10 हो गए, 7 और 8 में कितना हो गया 9 9 और ये कितना हो गया 120 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा 120 किलोमीटर। कोई डाउट है क्या? आई थिंक क्लियर हो जाएगा। शॉर्टकट वे में चल रहे हैं हम लोग इस वाले क्वेश्चन का। इसका बेसिक अगर आप देखते हो तो बेसिक तो क्या काफी लंबा होगा। अरे बस में 2 क्वेश्चन सेम टाइप के क्वेश्चन करवा दिए, बहुत अच्छी बात है। क्लियर है। ठीक, 4 ही क्वेश्चन में लेके आया था, आज ज्यादा क्वेश्चन नहीं भी है। तो आज की सेशन की यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नए सेशन में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, कोरोना से बचते रहिए। ठीक, तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।